दोस्तों, नागालैंड में उग्रवाद की एक नई लहर अपना सर उठा चुकी है और ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल एक इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा का मसला है या फिर यहाँ पर भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्दे के पीछे एक साजिश शुरू हो चुकी है। अगर आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा लगभग हर एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ कवर हुई है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इन्होंने भारत सरकार से ये कहा है कि यदि आप हमारी शर्तें नहीं मानते हैं तो हम भारत के खिलाफ एक हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें NSCN की तो दरअसल ये नागालैंड का एक ग्रुप है जो कि एक स्वायत्त नागालैंड की मांग के साथ जो है एक हिंसक प्रदर्शन में शामिल था और यहाँ पर इनकी मांग है नागालैंड के लिए एक अलग झंडा और एक अलग संविधान। 1997 में भारत सरकार के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था और 2015 में मोदी सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में इन्होंने एक फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर कर लिए थे जहां पर एक पीस एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी और गवर्नमेंट की तरफ से भी इंश्योर किया गया था कि हम नागालैंड की जो भी चिंताएं हैं उनकी अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को लेकर उसको यहाँ पर मानेंगे। बट दोस्तों, इस पूरी बयानबाजी में जो मेरा ध्यान गया है वो एक बहुत ही इन्होंने स्पेशल मेंशन यहाँ पर किया है उस पर गया है। देखिए, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने जो भी धमकी दी है कि केंद्र सरकार के साथ अब जो भी बातचीत होगी उसमें एक थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन होगा। जी हाँ, यहाँ पर भारत और भारत का एक राज्य नागालैंड अगर आपस में बात करेंगे तो नागालैंड की मांग है कि एक तीसरा पक्ष भी उस बातचीत में अब शामिल होगा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी अलग झंडे और अलग संविधान को लेकर जो मांग थी वो आपने पूरी नहीं की है और अब से जो भी बातचीत होगी वो एक तीसरे पक्ष की उपस्थिति में ही होगी। और ये तीसरा पक्ष कौन है दोस्तों? तो दरअसल यहाँ पर गवर्नमेंट सोर्सेस की तरफ से ही एक ऐसा खुलासा किया गया है कि आप भी चौंक जाओगे। दरअसल दोस्तों, अगर हम बात करें तो नागालैंड अपने इस वाले झंडे को जो है सेलिब्रेट करता है और अगर हम नागालैंड के बेसिकली एक ज्योग्राफिकल बेसिकली लोकेशन की बात करें तो ये म्यांमार और चाइना के काफी पास पड़ता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय रूप से काफी सेंसिटिव एरिया आप इसको बोल सकते हैं। अब आज ही के दिन द हिंदू न्यूज़पेपर में जब इस न्यूज़ को कवर किया गया कि बेसिकली नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की तरफ से भारत सरकार को एक हिंसा की धमकी दी गई है, वहीं पर यह भी बताया गया था गवर्नमेंट सोर्सेस के हवाले से कि दरअसल इस पूरी बयानबाजी के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये भी कॉन्सिडेंस कैसे हो सकता है आप मुझे बताइए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि रिसेंटली भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम अपनी अपनी जो पोस्ट थी वहां पर पेट्रोलिंग करना जारी करेंगे। गलवान वैली के बाद से काफी सारा एरिया ऐसा था जहां पर भारतीय सैनिक गश्त किया करते थे, लेकिन अब काफी टाइम से यानी कि 2020 के बाद से सिचुएशन वैसी नहीं रही थी। खासकर अगर हम देप्सांग प्लेन की बात करें या देमचौक की बात करें तो लगातार भारत सरकार की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी चाइनीज गवर्नमेंट को कि भाई हम वहां पे हमेशा से गश्त करते आ रहे थे, पेट्रोलिंग करते आ रहे थे, फिर से जो है हमें वो करनी है। इसी बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो रशिया भी गए और यूएस भी गए, क्वाड की भी मीटिंग हो गई और ब्रिक्स का समिट भी हो गया। कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्रेशर तो बना और चीन को इस बात पर सहमत होना पड़ा कि आप वापस से उन्हीं एरिया पर आकर गश्त कर लीजिए। और तुरंत इसी वक्त इसाक मुइवा के इस संगठन के द्वारा ये घोषणा कर दिया जाना कि अगर आप हमारी शर्तें नहीं मांगेंगे तो हम एक हिंसा का जो है बेसिकली तांडव यहाँ पे शुरू कर देंगे और अब जो भी बातचीत होगी वो तीसरे पक्ष के साथ होगी, तो ये महज एक कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर हम इस बयान की बात करें तो दरअसल इस पर साइन तो जो है वो टी मुइवा के द्वारा ही किए गए थे, बट गवर्नमेंट सोर्सेस का कहना यह है कि ये जो बयान तैयार किया गया है ये दरअसल जो यहाँ पर पुथिंग शिमराय है
और साथ में जो पम्शिन मुइवा हैं, जो कि चाइना में रहने वाले इनके दो बहुत बड़े सहयोगी हैं, उनके द्वारा ये बयान तैयार किया गया है। दोस्तों अगर हम टीम मुइवा की बात करें तो उनकी उम्र हो चुकी है 90 साल, यानी कि अब वो इतना एक्टिवली इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करने से शायद थोड़ा बचते हैं। तो इनके सिग्नेचर के साथ जो बयान आया है उसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि वो चाइना की इंटरवेंशन के साथ ही तैयार किया गया है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे ये जो बयान है ये चीन के एक संभावित समर्थन की ओर भी इशारा करता है, क्योंकि कल तक नागालैंड जो भारत की आंतरिक सुरक्षा का एक मुद्दा था, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच का एक मुद्दा था, आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात जो है की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो फुतिन शिमरॉय हैं वो NSCN के पूर्व कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं और हाल ही में उनके चीन जाने की खबरें आई थी। और ये जो दोनों ही सहायक हैं, दरअसल ये संगठन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये यहाँ पर टीम मुइवा के काफी करीबी सहयोगी भी हैं। तो बयान किसने लिखवाया है और किसने लिखा है और किसका सिग्नेचर है, ये आप यहाँ पर काफी हद तक समझ सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर नागालैंड में जो NSCN है ये वापस से सक्रिय होता है तो दरअसल ये पूरे ही नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मणिपुर में भी आपका UNLF के अलावा कुकी ग्रुप्स के अलावा NSCN IM सक्रिय है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जहां पर चीन की दखलंदाजी काफी ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे प्लेसेस के नाम अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले बदल भी दिए थे और उसके बहुत बड़े हिस्से पर दावा भी करते हैं, यहाँ पर भी NSCN IM जो है सक्रिय है। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसे वक्त पर जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन होकर ट्रंप गवर्नमेंट आई है, जिनके मोदी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं, बट चाइना को लेकर उनके जो मोटिव्स हैं वो ठीक नहीं दिखाई देते। रिसेंटली रशियन जो बेसिकली हेड ऑफ स्टेट है पुतिन, उनके साथ जो भारत सरकार की एक मीटिंग हुई और उसी वक्त पर बॉर्डर इश्यूज का सॉल्व होना और उसी वक्त पर इस तरह का बयान आना, मैं फिर से कह रही हूँ ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं पर एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है कि इस संगठन को एकजुट करके और बाकी के जो संगठन हैं उनके सहयोग से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उग्रवाद है यानी कि इंसर्जेंसी है उसको वापस से भड़काया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो भारत की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका ध्यान बटेगा और जो बेसिकली पूर्वी लद्दाख वाला एरिया है, राइट, अक्साई चीन के पास के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है वहां से ध्यान हटकर सरकार का ध्यान यहाँ पर आएगा और ये एक ही देश चाहता है और वो है यहाँ पर चीन। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये अब एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर NSCN सीधे सीधे तीसरे पक्ष के रूप में एक इंटरनेशनल एंटिटी की इंटरवेंशन की बात यहाँ पे कर रहा है। दोस्तों अगर हम भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो देखिए आपको पता ही है ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है तिब्बत के साथ जो है लगता है और इंडो चाइना वॉर के टाइम पर भारत को काउंटर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है इसको भड़काने का काम चीन करता आया है। दरअसल 1962 के युद्ध के बाद से ही जो चीन है उसने उत्तर पूर्वी राज्यों को अनस्टेबल करने में काफी ज्यादा काम किया। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। नागा जो बेसिकली जनजाति है और जो चीन का यूनान प्रांत है, राइट, दरअसल नागा लोग जो कि नागालैंड में म्यांमार में रहते हैं और जो चीन का यूनान प्रांत है उनके जो लोग हैं, राइट, उसकी जो कम्युनिटी है उनके आपस में बड़े सांस्कृतिक और भाषाई संबंध है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मैप मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर बेसिकली जी, अगर आप एक मैप की बात करोगे तो दरअसल जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है, दैट मीन्स दिस एरिया, राइट है, इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो सिंगपो जनजाति है, राइट, और असम में भी कुछ लोग रहते हैं, उनका सीधा सीधा संबंध ये जो यूनान प्रांत है चीन का, यहाँ पे रहने वाले जिंगपो लोगों से है। और बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं
कि यूनान प्रांत के इन कल्चरल रिलेशनशिप का जो फायदा है वो चीन ने भारत के खिलाफ जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दोस्तों कुछ और इमेजेस यहाँ पे देखते हैं। जैसे 2020 में जब गलवान वैली का इशू चल रहा था, तब इस तरह के रिपोर्ट्स आए थे कि अचानक से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो अटैक्स बढ़ गए हैं, इंसर्जेंसी का जो एक थोड़ा सा पीक देखने को मिल रहा था, क्या इसके पीछे चाइना है? इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी बेसिकली ब्लूमबर्ग की। उसमें दरअसल ये बताया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये मानना है कि चाइना एक बार फिर से जो रिबल ग्रुप्स हैं उनको दरअसल वेपन देकर, ट्रेनिंग देकर सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर ये भी बताया गया था कि जो बेसिकली आर्म्ड ग्रुप्स हैं म्यांमार में, उनके जरिए भी जो है भारत के अंदर हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो यूनाइटेड वॉर स्टेट आर्मी है और अरकान आर्मी है, जिनको भारत के द्वारा एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जा चुका है, इनको जो है चाइना अपने प्रॉक्सीज के रूप में इस्तेमाल कर रहा है भारत के अंदर वेपन्स और साथ में इंसर्जेंट्स के छुपने के लिए जगह देने के लिए। और तो और यहाँ पे ये भी रिपोर्ट आई थी कि कम से कम 4 लीडर इन अलगाववादी समूह के जो है चाइना की जो कुनमिंग सिटी है वहां पर ट्रेनिंग के लिए और वेपन्स की डिलीवरी के एग्रीमेंट के लिए गए हुए थे। तो अगर आप देखोगे ये जो पिक्चर है, ये नागा बेसिकली जो जनजाति के लोग हैं ये यहाँ पर एक ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये एरिया है म्यांमार का। काफी पहले इसको क्लिक किया गया था, बाद में म्यांमार के साथ भारत ने काफी समझौते करके इंसर्जेंसी को कम करने के लिए काम किया। लेकिन क्या चीन वापस से वही टैक्टिक्स अपना रहा है? सवाल ये है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे देखेंगे तो ये जो बेसिकली ट्रेनिंग्स दूसरी कंट्रीज में जाकर लेकर आते हैं, वही ट्रेंड इंसर्जेंट फिर भारत में आके आपको इस तरह हथियारों से लैस दिखाई देंगे। इनको जो बेसिकली यहाँ पे ग्रेनेड्स होते हैं उनको तक चलाने की ट्रेनिंग ऑलरेडी दे दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक बेसिकली 2017 का एक रिसर्च आर्टिकल आया था, चाइनाज न्यू गेम इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, यानी कि भारत के उत्तर पूर्व में चीन का नया खेल। तो आप देखोगे यहाँ पे ये बताया गया था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज बार बार ये पॉइंट आउट करते हैं कि चीन दरअसल नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स को एक्टिव करता है और यहाँ पर वो क्लोज कॉपरेशन किसके साथ करते हैं? नन अदर देन पाकिस्तान, ISI। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नाम आपको साफ साफ देखने के लिए मिलता है। और बार बार जो भारत के अरुणाचल प्रदेश एरिया को अपना बताना, ये चीन की इन्हीं बेसिकली हिंसा को भड़काने वाली हरकतों का एक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द पिक्चर जहाँ पे जो यूनाइटेड फ्रंट के ये एक इंसर्जेंट लीडर हैं, ये म्यांमार में एक बेसिकली जर्नलिस्ट के साथ बैठे हुए हैं। तो ये लोग बेसिकली पड़ोसी कंट्रीज में बैठकर और वहां से जो है ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं और इनको जो पावर मिलती है, जो पैसा मिलता है, जो वेपन मिलते हैं, वो मिलते हैं बीजिंग यानी कि चीन जैसे कंट्रीज से। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो भारत की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे भारतीय अधिकारियों ने ये कहा था कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जैसे जो समूह है उनको चीन का समर्थन मिलता है, खासकर तब जब भारत और चीन का तनाव बढ़ जाता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि लेट 1960s में पहली बार जो नागा फाइटर थे वो यूनान में गए थे और ये म्यांमार होते हुए गए थे और वहां पर चाइनीज आर्मी ने 100 ऑफ नागा मिलिटेंट्स को मिलिट्री स्किल्स में ट्रेन किया था, जहाँ पे ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और पिस्टल्स को चलाना जो है शामिल था। 1970s में लगभग 200 मिजो रिबल्स को भी यूनान प्रांत में ट्रेन किया गया था। ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनको चाइनीज सोर्सेस से हथियार मिलते हैं और म्यांमार के माध्यम से तस्करी करके ये भारत में प्रवेश करते हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट जो एक अंग्रेजी इतिहास की वजह से सरकार से दूरी बना के चलता है, जातीय विभाजन से परेशान है और जहां पर अभी तक भी पूर्ण रूप से शांति स्थापित नहीं हो पाई है, उसका स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल जो है चीन के द्वारा भारत को कमजोर करने पे किया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ एक्ट ईस्ट नीति के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रही है। चाइना नहीं चाहता कि वियतनाम, फिलीपींस, इसके अलावा जो आपका बेसिकली कंबोडिया है, लाओस है, ब्रुनेई है, राइट है,
इंडोनेशिया है, इन कंट्रीज के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो। तो भारत नॉर्थ ईस्ट को इन कंट्रीज के लिए गेटवे के रूप में देखता है, लेकिन चाइना इंसर्जेंसी को भड़काकर इस गेटवे को ही ट्रबल करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। और इसकी वजह से काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बाधा यहाँ पर आ जाती है। जैसे अगर आप देखोगे तो एक मल्टी मोडल टर्मिनल हम म्यांमार के साथ मिलकर बना रहे हैं। इसके अलावा काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारत को इन्वॉल्व रखने का एक मोर्चा जो है बेसिकली बनाने के लिए चीन ये सारी कूटनीति खेलता हुआ दिखाई देता है, ताकि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो लोकल पुलिस फोर्सेस है वो लगी रहे, और यहाँ के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी आर्म्ड फोर्सेस लगी रहे, और जिन एरिया पे चाइना धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रहा है वहां से थोड़ा ध्यान हटे। तो ये जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का जो एक बयान उन्होंने दिया है, इसीलिए इस पर मेरा ध्यान गया था, क्योंकि ये साफ साफ दिखाता है कि इस बयान के पीछे हाथ किसी और का है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज शेयर दिस विद एवरीवन, एंड अपना कमेंट जो है ड्रॉप कीजिएगा। प्लीज शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच एवरीवन। गर्व से कहिए जय हिंद।